बाइबल में लिखा है 10 अध्याय उसकी 27 में यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा सा ऊपर से अगर पढ़ना चाहें तो ऊपर से पढ़ लीजिए, 22 से पढ़ लेते हैं हम लोग। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 22। यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था। हाँ। और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तुम्हारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ में से नहीं हो। मेरी भीड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि पर्व चल रहा था, जाड़े की ऋतु थी, और प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे। पूरा आप मन में चित्रण कर लिया करें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। प्रभु यीशु मसीह टहल रहे थे और बाइबल कहती है यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी मसीह में साल भर हो गया, 2 साल हो गया, दुविधा में है इधर जाएं कि उधर आए, है यही परमेश्वर है कि वो जो थे वो हैं, है ना ऐसी बात। परमेश्वर ने कहा, पूछ रहे थे कि तू कब तक मुझे दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया है पर तुम प्रतिदिन करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह। हालेलुया। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा झूठ क्या है मैं बताऊं? सबसे बड़ा झूठ है वो विरोध कर रहे थे तो हमने प्रभु को छोड़ दिया। इतनी परेशानी आई, कुछ काम नहीं हो रहा था, इस कारण हम मसीह में चल नहीं पाए। परमेश्वर ने कुछ किया नहीं मेरी लाइफ में और हम अलग हो गए। परमेश्वर ने कहा कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी दुनिया की गरीबी आपके पास में आ जाए, दुनिया का कलेश आपकी लाइफ में आ जाए, तंगाली आ जाए, बीमारी आ जाए, लेकिन कोई भी आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर से आप जुड़े हुए हो, उसकी देह को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। यदि आप अलग हो जाओ तो फिर आप अलग हो जाओ, फिर आपको कोई जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा 27 में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यहूदियों को परमेश्वर ने कहा मैं जो काम करता हूँ ना, अंधे देखते, लगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार चंगे होते, दुष्ट आत्माएं भागती, वही गवाह है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं ही हूँ जो जगत में आने वाला हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही तुम्हारा शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। परमेश्वर ने बात को क्लियर किया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी, लेकिन मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। और तीसरी बात, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 3 बात परमेश्वर ने बोली। पहला क्या बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें, तीसरा मेरे पीछे पीछे चलती है, और परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, अनंत आशीषें, कोई उनकी आशीषों को चुरा नहीं पाएगा। चंगाई सदा के लिए, धन की आशीष सदा के लिए। एक बार पति या बच्चे आपके मसीह में खड़े हो गए, सदा के लिए उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। अनंत आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। परिवार सुधरेगा सदा के लिए। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यीशु मसीह को बाइबल में चरवाहे के रूप में बताया गया है और हम सबको भेड़ की तरह बनना है। हमें सिर्फ कहने मात्र से नहीं, क्योंकि भेड़ें ऐसी होती हैं जो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। अगर वो चरवाहा आगे जा रहा है तो वो सारी पीछे पीछे चलेंगे।
चरवाहा जहाँ बैठ जाएगा वो वहाँ बैठ जाएंगे, उन्हें खाने को देगा तब वो खाएंगे। वो अपना प्रयास कुछ नहीं करती, जो चरवाहे को देखती करते हुए वही करती हैं। तभी दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जिसका चराने वाला यीशु मसीह है, जिसको बढ़ाने वाला यीशु मसीह है, जिसको ले चलने वाला यीशु मसीह है, उसको कोई घटा नहीं पाएगा। सदा ही हरी हरी चराइयों में आपको चराएगा, सदा ही हरी हरी चराइयों में चराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं। तो जो चरवाहा होता है वो जो उसकी सच्ची भेड़ें होती है उसके पीछे चलती हैं। अगर बकरियां हैं तो वो फिर इधर उधर भागेंगी, है ना, बकरियां भागेंगी इधर उधर, भेड़ें कभी नहीं भागती। ये भेड़ों की खूबी होती है। इसीलिए भेड़ और बकरियों की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने करी है। लाओ भेड़ों को मेरे दाहिने खड़ा करो और बकरियों को बाएं खड़ा करो, है ना। ये छटनी होगी जब अंत के समय परमेश्वर, ये छटनी होती है जब आशीष का टाइम होता है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। यदि आप परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो डोंट वरी, खुदा बाप आपको जानता है। खुदा बाप से आपकी जान पहचान है। खुदा बाप के आप रिश्तेदार हैं। परमेश्वर आपको जानता है कि आप हो कौन, क्योंकि आप उसके पीछे पीछे चलते हो। हालेलुया। आपका नेचर परमेश्वर की तरह होगा, आपका बोलना आपकी एक्टिविटीज जो है वो परमेश्वर की तरह होंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हो। आप उसकी भेड़े हो। आपका नेचर, आपका सब कुछ परमेश्वर की तरह होगा। आपका जीवन परमेश्वर की तरह होगा। आप पवित्रताई से चलेंगे क्योंकि आप उसकी भेड़े हो। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा शब्द सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। चार लोग हठट्ठाबाजी कर रहे हैं, आप वहीं खड़े हो, आप मजे ले रहे हो, आप भी लड़कियों को छेड़ रहे हो, आप भी लड़कियों की और लड़कों की बातों में आपको मजा आ रहा है। आप उसकी भेड़े नहीं हो। आप उसकी भेड़े नहीं हो। आप उससे भागते नहीं। आपकी एक्टिविटीज में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वही गुस्सा है, वही हरकतें हैं। आप उसकी भेड़े नहीं हो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। यीशु ने क्लियर कर दिया, मेरा आवाज को सुनती, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनती, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही धीमे से बोलता है। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, यदि आपकी बोलचाल में परिवर्तन नहीं, बड़ों का आदर नहीं है, कलीसिया में भी कैसे एक दूसरे से बातचीत करनी है, अगर आपको सभ्यता नहीं है, आप उसकी भेड़े नहीं हो अभी तक पूरी तरह से। उसने कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। यूहन्ना की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, एक जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, मैं निकाल लेती हूँ पहले, तो मैं आपको बताती हूँ। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह भोज के बारे में सिखा रहे थे। ये आपको मिलेगा 6 में 47 में यीशु मसीह कह रहे थे, बता रहे थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 47 का 47 यूहन्ना की पुस्तक। प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह कह रहे थे कि जीवन की रोटी मैं हूँ। 50 ने बोला यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। परमेश्वर कह रहा था अनंत छुटकारा तुम्हारा मेरे द्वारा ही होगा। जब आप बपतिस्मा लेते हो, भोज लेते हो, तो तुम अनंत जीवन को प्राप्त करते हो। आप कभी नहीं मरोगे, आपकी चीजें कभी नहीं मरेगी। तुम मुझमें स्थिर रहोगे, तुम बलवंत रहोगे, तुम्हारा फेथ मजबूत रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु ये वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। परमेश्वर ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, जो उस रोटी में से खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बाइबल कहती 52 में इस पर यहूदी झगड़ने लगे, कहने लगे यह मनुष्य क्यों हमें अपना मांस खाने को देता है। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। परमेश्वर को कहा तुम बपतिस्मा नहीं लेते, तुम भोज नहीं लेते, परमेश्वर का पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर भरपूरी नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा की आवाज यह है कि विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का
उद्धार होगा। परमेश्वर बातों को समझा रहे थे कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जब आप भोज लेते हैं तो आपके जीवन में आप इस बात का जब आप डुबकी लेते बपतिस्मा में, तो आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैंने पापों की तौबा या पापों को मान लिया है। आप अंगीकार कर लेते हैं, मतलब आप पवित्रताई के जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। और यदि आप फिर भी गिरते पड़ते हैं, परमेश्वर आपको बल देगा, ताकत देगा, उठाएगा। लेकिन आप अपने पापों की तौबा कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब आपको जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करनी है। ये तो बस ये बात को समझा रहे थे, लेकिन ये बात यहूदियों को अच्छी नहीं लगी। वो आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे, ये मनुष्य का पुत्र हमसे कहता है कि मांस खाओ, ये कैसा है, ये कौन सी बात है, उन्हें समझ नहीं आ रही है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य पुत्र का मांस न खाओ, लहू न पियो, तुम्हें जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, लहू पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। परमेश्वर ने यहाँ पे बपतिस्मे का महत्व बताया है। अब ये बात यहूदी सुन रहे थे, तो 6 के 40 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो भी पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, 60 में पढ़ रहा हूँ, हाँ, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, अब जब इन लोगों ने ये बात सुनी कि परमेश्वर ये क्या कह रहे हैं, तो देखो क्या कहते हैं ये लोग। उन्होंने कहा, यह बात कठोर है, हाँ, इसे कौन सुन सकता है। हाँ, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाकर देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए, तब तक मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। अब बाइबल कहती है, अब यीशु मसीह समझा रहे थे कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा, जो मुझे मेरा लहू पिएगा, वो मुझमें स्थिर बना रहेगा, उन्हें कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। तो यहूदी कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि ये क्या बात है कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने यह जानकर कि चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर ठोकर लगी है? और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने देखा कि कुछ चेले उल्टे फिरे। 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से क्या हुए? उल्टे फिर गए, वापस चले गए। और लिखा, उसके बाद उसके साथ ना चले। हालेलुया। तो परमेश्वर के पीछे नहीं गए, आओ भाई आओ भाई आओ। परमेश्वर ने कहा, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं भी शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। परमेश्वर ने कहा, जब बातें बता रहे थे तो बहुत से चेले उल्टे फिरे और उसको छोड़कर चले गए। तब यीशु मसीह ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज मेरा एक क्वेश्चन है कि परमेश्वर के वचन पे चलना चाहते हो कि पीछे जाना चाहते हो? वचन पे चलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर के वचन किसी को कठोर लगते, किसी को नियम कठोर लगे। जब परमेश्वर कहेगा 10 बातों पे मन न लगाओ, मेरे पीछे चलो, इनके पीछे क्यों चले? तो कहने मतलब है परमेश्वर आपकी भलाई की बातें करता है, आपका छुटकारा वहीं छिपा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनंत आशीष दूंगा, कभी वो कोई तुमसे आशीष छीन नहीं पाएगा। पहले क्या था, आप मसीह में गए थे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें अनंत छुटकारा देता है। जो आशीष खुदाबंद देगा उसमें दुख नहीं मिलाएगा। अब बाइबल कहती है 66 में कि बहुत से चेले उल्टे फिरे चले गए और लिखा, उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस सुन रहा था इन बातों को और पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बात, यानी कि अनंत आशीषें, अनंत छुटकारा तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएं?
बोलो हम कहाँ जाएं प्रभु? हम कहाँ जाएं? हम कहीं नहीं हम जाएंगे, कहीं नहीं क्योंकि जाएंगे, हम तेरी भेड़े हैं क्योंकि हम तेरी और भेड़ हैं। मैंने नहीं, तूने मुझे चुना है। मैंने नहीं, तूने मुझे चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती पतरस ने कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और हम जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया है? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। परमेश्वर हर एक बात को जानते थे कि उसका चेलों में से एक व्यक्ति उसे पकड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर ने एक बात को बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। 10:27 में, यूहन्ना 10:27 में परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके चेले हैं, आप उसके जन हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके शब्द को सुन सकते हैं। क्या आपको मना करता संसारी चीजों के लिए? वो मना करता है। यदि आप भी उन सारी चीजों में हैं, अभी भी लोग तो करेंगे फैशन, क्योंकि इजोबेल की आत्मा के अंदर काम करती है। पता है, जो लड़के लड़कियां बहुत अधिक फैशन आपकी लाइफ में, बहुत अधिक बातें आपको संसारिक अच्छी लगती है, इजोबेल की आत्मा आपकी पृथ्वी पर काम कर रही है। ये दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। पाप, व्यभिचार, अधिक फोन का इस्तेमाल करना। परमेश्वर का मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यदि अभी भी ये सारी चीजें हैं तो कहीं हम उसकी भेड़ों में से तो अलग नहीं किए जा रहे हैं, कहीं शैतान हमारी लाइफ में काम तो नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यदि आप उसकी भेड़ें हो तो परमेश्वर का नेचर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आप जानते हैं दूसरा राजा, उसके दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, पुराना नियम दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसके 2 में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जब एलीशा को चुना, हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, इसलिए वे बेतल को चले गए और बेतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के एक चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। देखिए बाइबल कहती है, परमेश्वर आपके पास सुसमाचार लेकर आया है, भेजा है किसी को। आप अगर आप उसकी भेड़े बनना चाहते हैं, आप उसके शब्द को सुनना स्टार्ट करिए, उसके शब्द को सुनना स्टार्ट करिए। परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। बाइबल कहती है, एलिया को परमेश्वर ने एलीशा का अभिषेक करने के लिए भेजा और एलीशा एलिया के साथ रहने लगा, साथ साथ रहने लगा। बहुत लोग एलिया के साथ रहते होंगे क्योंकि एलिया खुदा का बंदा था, चिन्ह चमत्कार एलिया के द्वारा होते थे। अब बाइबल कहती है, जब एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा ले जाने का समय आया तो दोनों साथ साथ चले। एलिया जब स्वर्ग जा रहा था तो ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा है। अब एलिया देखने लगा कि सब लोग तो वहां खड़े हैं, ये एलीशा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, सिर्फ एलीशा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जहां मैं जाता हूँ ये पीछे जाता है। अब ये तो परमेश्वर मुझे भेज रहा है। बच्चों को शांत कर दूंगा।
परमेश्वर ने कहा, सॉरी एलिया ने कहा कि एलीशा मुझे बेतल तक परमेश्वर भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वो बेतल तक गया साथ में। सेकेंड बार फिर बाइबल बता रही है कि बेतलवासी जब बेतल में पहुंचा, बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे कि एलीशा क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। लोग आए बातें कर रहे हैं, बहुत सी बातें लोग करते हैं। कहता है लिखा है कि तुझे एलीशा तुझे क्या पता है कि आज तेरा जो स्वामी है वो आज ऊपर उठा लिया जाएगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है। अगर आप प्रभु के साथ निकटता में रहते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं, कोई आपको भरमाने नहीं पाएगा। आपको पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। आपकी समस्याएं हैं जीवन में, लोग आपसे बोलेंगे क्या तुझे पता है कि वहां पर भी बहुत अच्छा होता है, वहां पर भी ये होता है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। आप कहोगे नहीं मुझे पता है यहाँ सब कुछ होता है। हालेलुया। एलीशा कहता है चुप रहो। क्या कहता है एलीशा? बेतलवासी भविष्यवक्ताओं से कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। तीसरी बार फिर एलिया ने उससे कहा एलीशा यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। अब परमेश्वर ने एलिया को यरीहो तक भेजा था। तो एलिया ने कहा एलीशा तुम ठहरा रहे, मुझे यरीहो तक जाना है, तू ठहरा रहे और यहोवा तेरे जीवन की शपथ कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। क्या कहता है एलीशा फिर कि यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और बाइबल कह रही है वो यरीहो भी आया। 5 में लिखा है यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर, अभी एलीशा साधारण व्यक्ति था। हो सकता है आप साधारण व्यक्ति हो, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले लोग साधारण नहीं रहते। आप इस कहानी से यही सीखेंगे। मैं आपको स्टोरी इसीलिए सुना रही हूँ। यदि आप उसकी आवाज को सुनते हैं, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। वो तो मात्र पृथ्वी पर का बंदा था, मैं तो स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह की बात कर रही हूँ। आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये जा रहा बेतल तक, ये एलीशा कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, और ये जाता है दूसरे शहर। जब बेतलवासी वहां पर कहते हैं कि तुझे क्या पता है तेरा जो दास है या तेरा जो परमेश्वर का दास है वो तो स्वर्ग उठाने पर है। बेटा चुप रहो, मुझे सब पता है। आप प्रभु के करीब होंगे, आपको पता होगा। और लिखा यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास कहने लगे जाकर क्या तुझे मालूम है तेरा स्वामी तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम चुप रहो। बहुत से टप 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 आवाज जो करते हैं ना हमारे लोगों के, उनको कहते चुप रहो, मुझे पता है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। चुप रहो, मुझे पता है। और बाइबल बता रही है, कहता है परमेश्वर की और तेरी सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और बाइबल कहती वो दोनों आगे चले और लिखा है भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। 50 चेले थे यहाँ उनके एलिया के। बहुत से लोग होते हैं लेकिन सब साथ नहीं चलते। बाइबल कहती है ये सारे दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और बाइबल लिखा है उनके सामने दूर खड़े हुए और दोनों यर्दन के तीर खड़े हुए थे। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ के ऐंठ ली, जो वही मिलकर कर पाएगा जो अपने स्वामी को करते हुए देखेगा। आप बहुत करीब प्रभु यीशु मसीह के रहेंगे, परमेश्वर अपना एनर्जी उतारेगा आपके ऊपर। बहुत अधिकता से आपको परमेश्वर के करीब रहने की जरूरत है। बाइबल कहती है इसने देख लिया वो बात को कि एलिया तो अपनी चद्दर लपेट के मारता है। और बाइबल बता रही है कि जल दो भाग हो गया और दोनों पार हो गए। और लिखा है उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा उससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग। जब आप प्रभु के लिए चलते हैं, सच बता रही हूँ मैं, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देता है। तेरे भयंकर किए हुए कामों के द्वारा वो तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। ये बोलती भजन संहिता। जब आप भयंकर काम करते परमेश्वर के लिए, अगर आप चाहते हो मुंह मांगा आपको वरदान दे, तो आपको उसके लिए भयंकर काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या करते हो हफ्ते भर? बताओ मुझे, कितने घरों में सुसमाचार लेके गए, कितने लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं परमेश्वर जीवन देने वाला है।
कितने लोगों को लेकर आए, कितने लोगों को लेकर आएंगे आप क्रिसमस पे या संडे में, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को गंभीरता से दिया उनके जीवन में मिलकर हुआ। एलिया के साथ 50 लोग थे, एलिया के साथ और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन एलिया को अहम ही लेते थे, चला एक उसके पीछे। और बाइबल कहती है एलिया ने मुड़कर कहा अब मेरे जाने का समय आ गया है और तू बता तू क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। सब कनेक्टिंग नीचे नहीं होते, मैं फिर से बता दूं, सब मसा नहीं ले पाते, थोड़ी थोड़ी आती है। परमेश्वर ध्यान सबका रखता है, देखिए सबके पास। लेकिन अगर आप बहुतायत से 2024 में इस्तेमाल होना चाहते हैं, काम करना चालू करें यीशु के लिए, हालेलुया, ताकि वो आपको बढ़ाना चालू करे। वो आप लोगों को बताएं कि परमेश्वर के भवन का टाइम क्या है, लोग भूल जाते हैं। आप लोगों को बताएं कि आज्ञाकारिता में चलना है। कहता है तब तुम प्रताप होगा जब उसके विधियों और नियमों पर तुम चलेगा, है ना। वहाँ तो होने के बारे में लिखा है, लेकिन हर एक नियम कानून पर जब आप चलते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। अब एलिया जब स्वर्ग पे उठाए जाने था, कोई नहीं, सब यरदन के पार खड़े, उनको नदी भारी लग रही थी। उन्हें नहीं पता जो हम में रहता है वो बहुत सामर्थी है। उसने मारी उठाई चद्दर और मारा, कहा 2 भाग हो जाओ, वो 2 भाग हो गया। अब वो यरदन के पार खड़े थे। बाइबल कहती है एलीशा भी उनके पार हुआ, स्थल वो निकल गए। हालेलुया। और बाइबल कहती है एलिया ने कहा अब तू मांग कि तुझे क्या चाहिए। एलीशा ने कहा जो तुझ में आत्मा है उसका 2 भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को अगर आप देखना चाहते हैं, यीशु की भेड़े बन जाओ। उसने कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। तो कभी तो कोई आए चर्च में, कोई ना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो मैं चरवाहा हूँ यहाँ का, जो यहाँ परमेश्वर ने मुझे दिया होगा वो मेरी आवाज को सुनेगा। उसको मेरा डांटना भी अच्छा लगेगा, उसको मेरा समझाना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी भेड़ है, मेरा साथ भी सुनती है। हालेलुया। मंदिर की किताब में लिखा है रक्षक, इंग्लिश में लिखा पास्टर। हालेलुया। क्योंकि चरवाहा आपका रक्षक होता है। हालेलुया। आपको पास्टर की बुरी बात नहीं लगनी चाहिए। जो पास्टर आपको सिखाते हैं वो आपके ऊपर आशीषों के लिए सुनाते हैं। छोटी सी बात है बुरा मान गए, नहीं, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्तिकरण करके दिया है। बाइबल कहती मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है। तो मतलब बार बार आपके पास नहीं आएंगे, उन्होंने अपना वचन आपको दे दिया है। परमेश्वर ने कहा वो मेरे पीछे पीछे चलती है। निशानी होगी, आप दुख में होंगे, कलेश में होंगे, कुछ बरकतें नहीं भी दिख रही होगी, लेकिन आप उसके पीछे पीछे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं फिर उसे अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नाश नहीं होंगी, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई नाश नहीं कर पाएगा यीशु के नाम में। अब बाइबल कहती जब सारे लोग एलिया के पीछे खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, एलीशा पीछे पीछे जा रहा था, कहे तुझे पता है आज तेरा दाग उठा लिया जाएगा। उनका मतलब था अब तो ये स्वर्ग चला जाएगा, यीशु मसीह मार दिए गए, गाड़ दिए गए, ये हो गया। बहुत से लोग चले गए थे, 500 लोग थे। परमेश्वर ने कहा बाट जोते रहना, परमेश्वर देखेगा। यदि खुदा आप ऐसे ही देते ना, कोई प्रार्थना नहीं करता, सब पड़े होते सुस्ती में, चाहे उनको बिस्तर पे मिल जाए, खाना भी उनको बिस्तर पे मिल जाए, और डिनर लंच सब उनको बिस्तर पे मिल जाए। तो मतलब प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। मतलब से कहा तुम सो रहे हो, तुम एक घड़ी भी ना जाग पाए, अब तुम सोते ही रहो। हालेलुया। वो विपत्ति तुम पे आ पड़ी है, लिखा तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे, है ना। हे शमौन देख, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की लाई फटके। मांग लिया, आप मांग लिए गए हो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर प्रार्थना आज भी आपके लिए कर रहे हैं, आप बच निकलेंगे। अगर आप उसके साथ एक मन रहे, आत्मा से आत्मा तक जुड़ी रहेगी, परमेश्वर के शब्द को आप सुन पाओगे और लोगों को कहोगे चुप रहो, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा सब सुनती है। कोई परेशानी दिखेगी ये नहीं जाएगी, निकल यीशु के नाम से, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ। हालेलुया। अब बाइबल कहती है एलिया स्वर्ग पे उठाया जाना था, ये लोग डर गए थे, ये लोग डर गए कि तो नदी है, ये उठा लिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन एलीशा चलता रहा, एलीशा चलता रहा, और एलिया ने कहा अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। और बाइबल कहती है एलीशा ने कहा, कहता है मुझे क्या चाहिए,
दूना भाग चाहिए तेरी आत्मा का। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने तक देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, वरना नहीं होगा। बाइबल कहती है चलते चलते वो बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्निमय रथी और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग कर दिया। एलिया बवंडर में से होकर सड़क पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हालेलुया। तकलीफ, दर्द, यीशु मसीह के लिए यदि आपको तकलीफ नहीं, प्रेम नहीं है, कैसे आप उसके अनाइंटिंग को लेंगे, कैसे उस अभिषेक को लेंगे? यीशु मसीह का जब क्रिसमस आता है तो सच में क्रिसमस तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे याद आता है क्रूसीफाई ज्यादा याद रहता है मुझे, पता है। कल भी हम लोग जब गीत गा रहे थे परमेश्वर के जन्म के उत्सव में थे, हम उन्हीं को गा रहे थे, तो हमने कहा गा तो रहे लेकिन मेरा आत्मा अंदर से व्यथित हो रहा है, क्योंकि आया किस लिए था? क्रूस पे चढ़ने के लिए, हमारे लिए मार जाने के लिए। इस बात की खुशियां मनाते हैं कि हमने पाप किया, प्रभु तू चढ़ जा क्रूस पे। हमने कहा प्रभु तेरा बोझा हम लेते हैं, हम तेरे लोगों को बचाएंगे, तूने जो जान दी हम एक ही लोगों के पास जाएंगे। ये बोझा और बढ़ता है मेरे अंदर, सच बता रही, परमेश्वर की वेदी पर मैं खड़ी, मुझे मेरे अंदर ये और बोझ आया कि और मुझे लोगों को बताना है, भले ही वो ना सुने लेकिन वो सुनेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि ये बोझा मेरे अंदर और बढ़ जाता है। ये क्रिसमस तो आता है ऊपरी तौर से मैं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे परमेश्वर का लहू और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो आया किस लिए थे? मार खाने के लिए। कोई कहता हमने जन्म लिया, हमारे बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, वो पिता जानता था मेरा बच्चा धरती पर क्यों जा रहा है, उद्धार के लिए, इसके लिए मनुष्य के पाप मिटाने के लिए, कि वो व्यभिचार करें, दारू पिए, सिगरेट पे मस्ती करें, उनकी क्षमा के लिए मेरा बेटा जा रहा है ना। तो ये बोझ मेरे हृदय में और बढ़ जाता है। क्रिसमस तो जरूर मैं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन बस 25 तक, बस 25 तक, 26 को मेरा एम रहता है कि मैं उसके लोगों को बचाऊं। हालेलुया। मैं उसके लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, कैसे भी कोई भी परेशानी हो, मैं उसके लोगों को बचाऊं। मैं हर दिन एक फोन जरूर करती हूँ, भैया तुम्हारे इधर आए सुसमाचार सुना, भैया तुम्हारे इधर आए, चलोगे मेरे साथ में, चलोगे मेरे साथ में। तो कहने मतलब है एलिया का बोझ एलीशा ने लिया और दुगना मसा प्राप्त किया। कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अपने लोगों के लिए, अपने इस क्रिसमस आप ये करें, परमेश्वर का बोझ अपने पिता के लिए, थोड़ा सा तकलीफ भी, वो बोझ मांगे अगर नहीं है परमेश्वर देगा। और बाइबल कैसी कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और जब वह उसको फिर ना देख पाया तब अपने वक्त पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, वो चद्दर उसके ऊपर आ गई थी और बाइबल कहती है कि उस पर गिरी और वो लौटा और फिर उसी यरदन के तीर पर आया। और बाइबल कहती है अब वो सेव न रहा, अब वो सेव न रहा। जब एक बार अभिषेक आप ले लेते हैं परमेश्वर का, मसा, जब तक मसा नहीं तब तक आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे ही आप मसा लेते हो, मसा मिलता कब है? यीशु के पीछे चलने से। मसा मिलता कब है? यीशु के साथ खड़े रहने से, यीशु के साथ कदम से कदम मिलाने से, उसके बोझ को लेने से। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और वो जब मसा आएगा तो जो बरसों से आपका कोर्ट केस चल रहा था वो ध्वस्त हो जाएगा, वो जल जाएगा। हालेलुया। बहुत सी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो मसा ना होने के कारण। और बाइबल कहती है फिर वही समस्या आई, लेकिन एलीशा सेव न रहा और उठाता है चद्दर और कहता है एलिया के परमेश्वर कहाँ है तू? और बाइबल कहती है उसने जल पर मांगा और जल 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा जो भविष्यवक्ता के चेहरे जो यरीहो के में उसके सामने थे, कहने लगे कि हाँ एलिया में जो आत्मा था एलीशा पर ठहर गया। और लिखा तो उससे मिलने को, फिर उससे मिलने को आए। आपसे मिलने आएंगे लोग यीशु के नाम में। और लिखा है भूमि पर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलना शुरू कर दें तो मैं कहती हूँ 2024 आपके पास वो लोग आएंगे जिन्होंने आपको दुख दिया है। तेरे दुख देने वाली संतानें तेरे पास सर झुकाए हुए आएंगी, जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसके साथ चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, है ना। तो एक वचन को फॉलो करें, आप देखोगे कैसे उसका मसा आपके जीवन में कार्य करता है। सिर्फ मसा लेने के लिए मसा दे दे नहीं, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। बाइबल कहती है एलीशा दुगना मसा लेने पाया और बाइबल कहती है चिन्ह चमत्कार करने लगा, बड़े बड़े मिरेकल्स होने लगे, भविष्यवक्ताओं के चेहरे घुटने झुकाने लगे इसके आगे, लाइफ बदल गई, जीवन बदल गई। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं 1 राजा के 19 अध्याय में
देखो कैसे हुआ इसके साथ में। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा कि एलिशा का एलिया जब फर्क को उठाया जाना था तो परमेश्वर ने कहा था कि एलिशा का अभिषेक करना। 19 अध्याय जब आप पढ़ते 16 में तो बाइबल कहती है कि 19 में तब वो वहां से चल दिया और एलिशा उसे मिला। एलिशा जिस कंडीशन में उसे मिला था वो काम कर रहा था। 12 जोड़ी बैल थे। एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास 12 जोड़ी बैल हो। अच्छा ये नहीं कि मार घर कोई इनके पास समस्या है तो ये चले प्रभु के पीछे, हम क्यों चले, हमारे पास सब कुछ है। तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम नाश होने की तरफ चल पड़े हो। बाइबल कहती है कि उसके पास 12 जोड़ी बैल थे और लिखा है 12वीं के साथ होकर वो हल जोत रहा था और लिखा है एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी, तब वह बैलों को छोड़ के एलिया के पीछे दौड़ा। तो बाइबल कहती है जब मसा आता है आप परमेश्वर के पीछे चलने चालू कर देते हैं। अब परमेश्वर कुछ उन कामों को छोड़ने के लिए बोलता है जो आपके उस आशीष में रुकावट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपने परमेश्वर को जान लिया, प्रभु को जान लिया, अब आपके पीछे चल रहे हो, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोलेगा। अब बाइबल कहती है कि कहने लगा, अब एलिया ने कहा चलो मेरे पीछे। अब उसने कहा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मुझे तुझसे क्या काम। संडे भी अगर आप 10 क्या कहते हैं 10 आप अपनी प्रॉब्लम को गिनाते हैं, परमेश्वर कहेगा चलो जाओ लौटो 6 दिन और प्रार्थना करके आओ। कोई आशीष नहीं है क्योंकि संडे आपको परमेश्वर की प्राथमिकता को देना है। बाइबल कहती है परमेश्वर, उसने कहा एलिया ने मुझे तुझसे कोई काम नहीं। यही एलिशा था। जब कहता मैं अपने बैलों को 12 जोड़ी बैल थे भाई, थोड़े थोड़े ना थे, कहता है मैं अपने माता पिता से मिलाऊं तो कहता है नहीं चलो जाओ, मुझे तुझसे क्या काम। 21 में लिखा है तब अब उसके पीछे लौटा और बैलों को ही बलि कर दिया। लिखा है बैल जला सामान उनका मांस पका के अपने लोगों को खिला दिया और खाया, कमर बांध के एलिया के पीछे चला और उनकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। प्रभु के दास के पीछे चल पड़ा कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है। और अगर तो आप निकाल लीजिए मत्ती 8 का 21, वहां पर भी आयत दी हुई है जहां परमेश्वर ने अपने पीछे चलने के लिए बोला था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, एक और चेले ने उससे कहा हाँ, हे प्रभु हाँ, मुझे पहले जाने दे हाँ, कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, यहाँ भी परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। लोग बहाने बना रहे थे। लूका में भी लिखा है कि वहाँ पर भी लोग बहाने बना रहे थे, पहले ये काम कराएं तब ऐसा करें, ये काम कर ले। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। आज उसकी आवाज सुनो, आज उसके पीछे हो लो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। कहता पहले पिता को ये कराएं और ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ये करेंगे। परमेश्वर ने कहा तुम मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो। आज जो खुदाबंद का वचन कह रहा है उसे तुम यीशु के नाम में पूरा करना चालू करो। अभिषेक आपका होगा और छुटकारा आपका होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती यही एलिशा जो 12 जोड़ी बैल थे, कहता है पहले कहने लगा कि नहीं मैं तो माता पिता को चूमाऊं या कहा होगा बैल को बांध आऊं। 12 जोड़ी बैल थे और बाइबल कहती है एलिया ने कहा मुझे तुझसे क्या काम। और बाइबल कहती है इसने कहा सारी चीजों को उसने छोड़ दिया और चल दिया एलिया के पीछे और उसने वो मसा वो एनॉइंटिंग दूना भाग पा लिया। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं कहता हूँ तुम बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने नहीं किए। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने काम नहीं किए अभी तक पृथ्वी पर वो तुम करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपका नेचर परमेश्वर की तरह होना चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका बोझ उठाइए, उसका जुमा उठाइए और परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। आज कह रहा नशा छोड़ने के लिए, आज छोड़ो, जाए आग में यीशु के नाम में। आज परमेश्वर कह रहा है आज ये काम छोड़ो, आज छोड़ो यीशु के नाम में। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। 4 लोग गप्पे लड़ा रहे थे कि तुम भी लड़ाओगे। 4 लोग सारा दिन शादी ब्याह, परमेश्वर का अंत के समय ऐसा होगा कि उनमें शादी ब्याह होंगी। नूह के दिन चल रहे हैं, खाने पीने में दिमाग लगेगा, शादी ब्याह में दिमाग लगेगा, परंतु मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। वो लोगों के पीछे नहीं, वो मेरे पीछे आएंगे। हालेलुया। 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 आप किसकी भेड़े हो? यीशु मसीह की। किसके पीछे चलोगे? यीशु मसीह के। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। आज आप उसका शब्द सुनेंगे
वो आपको नाश नहीं होने देगा। कोई चीज, कोई बरकत आपकी नाश नहीं होगी। हर एक वो चीज जो आपकी शैतान ने गड़बड़ करी वो फिर से ठीक करी जाएगी। हर एक रिश्ता जो आपका बिगड़ा है वो सुधर जाए यीशु के नाम में। हर एक चीज जो शैतान ने छीनी है वापस आ जाए यीशु के नाम में। हर एक जो दिमाग जो शैतान ने पकड़ा है यीशु के नाम में आपको छोड़ दे। वो आपका अभिषेक जो चुराया है वो चौकना वापस का अभिषेक शैतान वापस करे यीशु के नाम में। वो काला राजा आज परमेश्वर मुझे बता रहा है किसी ने बोया है, बड़ा ही दुख में बोया है। सिक्के आपने गिर के बोए, आपके पास थे नहीं फिर भी आपने आज बोया है। प्रभु आपको आज ब्लेस कर रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। यदि आपने दुखों में आज बोया है, यहीं पर आप मौजूद है, यदि आपने सिक्के में बोया है, मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपको नोटों से बोओगे, आप ऐसा बनाएगा। आपके पास था नहीं लेकिन आपने बोया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाश नहीं होने दूंगा, उत्तम आशीष और अनंत जीवन में उन्हें दूंगा। हालेलुया। तो तैयार रहे, तैयार रहे। खुदावंद आपको 2024 से बढ़ाए। देखो मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं आप फेथफुल रहोगे तो बढ़ोगे, फेथफुल रहोगे तो बढ़ोगे यीशु के नाम में। आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक, आपका मसा कोई चुराने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।